गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे अभी यहाँ पे सुबह हुई है। सो मेरे पास मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग करेंगे क्या। आज हम लोग जो भी बैलेंस शीट होता है ना हम लोग का थर्ड बुक को हम लोग रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे थर्ड बुक हम लोगों का। आप देखिएगा, थर्ड बुक थर्ड बुक में हम लोग पहले बैलेंस शीट कैसे बनाते थे। हम लोग ऐसे करते थे, यहाँ पे लाइन खींचते थे, यहाँ पे लाइन, ये हो गया एसेट, ये हो गया लाइबिलिटीज, बस यहाँ पे लिखते रहते थे, है ना। ऐसे ही करके करते थे ना। लेकिन जब हम लोग का अब हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। कौन बोला पता है? ये कंपनीज एक्ट 2013 बोला है। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि आप लोग पहले टी शेप बैलेंस शीट बनाते थे, जो कि बहुत ही नॉर्मल फॉर्मेट लगता था। लेकिन अब हम लोग टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। टी शेप बैलेंस शीट बहुत ही नॉर्मल फॉर्मेट लगता है, उसका एक स्टैंडर्ड नहीं है। उसमें हम लोग जब चाहे जो भी लाइबिलिटी साइड में आता है लाइबिलिटी में डाल दो, जो भी एसेट साइड में आता है वो एसेट साइड में डाल दो। एक फिक्स नहीं होता है। तो उसके कारण कंपनीज एक्ट 2013 को आना पड़ा और उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप जितने भी एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है उनको पर्टिकुलर सेक्शन बना दीजिए। एक सेक्शन बना बना के डालिए उसमें, ठीक है। तो फिर आज हम लोग वही बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, जो वही कंपनी में ज़रूरी होता है। कंपनी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो आज हम फिर कंपनी के बारे में सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अभी कंपनी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी के नज़रिए से सोचिएगा, आप कंपनी एक्ट 2013 के नज़रिए से सोचिएगा, ठीक है। हम लोग का बैलेंस शीट ना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ बैलेंस शीट बनता है कैसे। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे लाइबिलिटीज़ आएगा, उसके अंदर में फिर एक कैटेगरीज आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एसेट आता है, ठीक है। यहाँ पे डैश आता है, यहाँ पे डैश आता है। इसके आगे में और थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे होता है, इस तरफ आता है, बस। ये हम लोग का बैलेंस शीट होता है। 3 कॉलम होता है वैसे, मैंने आपको 2 दिखाया है। एक बार 3 कॉलम भी मैं आपको दिखा सकूँ तो। एक्चुअली मोबाइल से कर रहा हूँ ना, सो इसलिए 3 कॉलम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसमें माथा नहीं लगाना है, अभी हम लोग ये वाला देखेगा, ठीक है। ये वाला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम ये वाला से स्टार्ट करते हैं, लाइबिलिटी साइड आज देखते हैं। आज हम लोग लाइबिलिटी साइड देखते हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड हम लोग हमेशा हेडिंग से शुरुआत करेगा, ठीक है। हेडिंग में सबसे पहले हम लोग का 3 चीज़ आता है। लाइबिलिटी साइड में हम लोग का हेडिंग से पहले 3 चीज़ आता है। हम लोग ये मान के चलेगा, हम लोग का लाइबिलिटी साइड जो है उसमें 3 चीज़ आएगा सबसे पहले, ठीक है। क्या क्या आएगा? 3 हेडिंग्स आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज़ को हम लोग ये समझ लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो पैसा जो हमको दूसरा को देना पड़ेगा। या लाइबिलिटी 2 तरह का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या हो गया? जो मेरे अपने आपने खुद का पैसा है, जो मेरा फर्म के लिए लो, एक तरह से फर्म को मुझे पे करना है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। और दूसरा हो गया कि एक्सटर्नल लोन्स, जो मुझे दूसरा को पे करना है, मतलब फर्म को दूसरा को पे करना है, तो वो भी एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरह का लाइबिलिटीज़ होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग एक चीज़ फॉलो करते हैं, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ परमानेंस।
ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग सीरियल वाइज चलते हैं। सीरियल वाइज का मतलब ये है कि हम लोग जो सबसे भारी चीज़ होता है उसको पहले लिखेगा, उसको उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कम भारी उसको उसके बाद लिखेगा, उससे थोड़ा सा कम भारी उसको उसके बाद लिखेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। ये हम लोग का हो गया। जो चीज़ जितनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है वो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो उससे कम लॉन्ग लास्टिंग है वो उससे कम उसके नेक्स्ट लिखेंगे, और उससे जो कम लॉन्ग लास्टिंग है उसको उसके हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे टॉपिक में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि लाइबिलिटीज़ में होता क्या क्या है। तो लाइबिलिटीज़ में ना सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखते हैं। ठीक है, आपको मैंने जैसा बोला हेडिंग ऑर्डर ऑफ परमानेंस में चलता है। तो हेडिंग आप लोग भी पूछेंगे, चलिए सर ऐसे ही बोलते होंगे, सर का बात का विश्वास नहीं है मेरे को, एक बार सर का बात देख ही लेते हैं हम, सर सही बोल रहे हैं या गलत। तो देखिए, ये देखिए लाइबिलिटीज़, हम लोग ऐसे करके यहाँ पे हम लोग कभी भी लाइबिलिटीज़ नहीं लिखते। ठीक है, इसके ऊपर में इक्विटी करके भी एक लाइन आता है, इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसका जो हेडिंग बनता है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर में टोटल 3 हेडिंग्स आता है। सबसे पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड वो पैसा हो गया जो कंपनी में जो हम लोग शेयर्स जमा करते हैं, वो पैसा हम लोग जो लगाते हैं, हम लोग जो शेयर कैपिटल क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैड गिवन टू द कंपनी, है ना। तो उसको हम लोग जैसे कि फर्म में अगर पैसा लगाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सीधा कैपिटल। लेकिन हम लोग जब कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम लोग तब लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि कंपनी में शेयर्स का धंधा चलता है। ठीक है, कंपनी में हम लोग जब भी पैसा लगाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेगा? शेयर कैपिटल। ओके, इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड लेते हैं, क्योंकि ओनर का पैसा से बड़ा और क्या हो सकता है जो सीधा वाइंड अप के दिन खुलता है, जो वाइंड अप के दिन निकलता है कंपनी का। तो नेक्स्ट क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड हो गया। उसके बाद आता है हम लोगों का नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, समझ लीजिएगा आप, आपको मेरे वर्ड्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ ये होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ जो भी बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइक ट्रेड पेएबल्स, जो मतलब बिजनेस में 1 साल के अंदर ही इसका लाइबिलिटी का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, जिसको हम लोग पे कर सकते हैं, तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आता है। ठीक है, और जो भी हम लोग का 1 साल से ज़्यादा लग जाता है पे करने में, वो हो गया वो हो गया सॉरी, वो हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो हो गया जिसको हम लोग को 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है। शायद तक मैंने उल्टा बोल दिया था, लेकिन अभी सही है। ठीक है, ओके। तो नॉन करेंट सबसे पहले क्या था? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा में क्या आता है?
नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। बस बस बेटा लोग यही आता है, और इतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं आता है। इन तीनों के अलावा और यही तीनों सिर्फ आएगा और कुछ नहीं आएगा बाकी, और बाकी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये तीनों आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर में बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास बहुत लेंदी हो गया है, तो आपके लिए इतना एक साथ में समझाना आप लोग को डाइजेस्ट करने में शायद तक प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग आराम आराम से जाएंगे। देयर इज़ नो टेंशन एट ऑल। सेकंड थिंग, आपको मेरे अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको मेरे अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको मेरे अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आपको मेरे अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बिकॉज बिकॉज मैं अरे यार, अलग ही लेवल में चल रहा है ये। मैं आपको सिर्फ 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 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा बताया करूंगा। मैं आपको मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताया करूंगा। ठीक है, बताया करूंगा। ठीक है, ओके, कोई नहीं, आप बस मेहनत करिए। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हर टाइम बताते रहूँगा, लेकिन आप मेहनत करिए, मैं यही बोलूँगा। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर, हाँ, ठीक है, भावनाओं को समझिए, लिखने को मत समझिए। रिमेंबर वन थिंग, आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। हमेशा डिपेंडेंट के आगे आप सेल्फ जोड़ दीजिए। ये ज़िंदगी में बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा। तो एक पर्सन शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, देन ओनली ही कैन लिव इन द कंट्री, और ही कैन सर्वाइव इन द कंट्री। बिकॉज आज के दुनिया में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूँगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास आऊँगा और फिर मैं आपको फर्दर बताऊँगा। ठीक है,
आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो तरह की हम लोग की, तो हम लोग का जो टी शेप बैलेंस शीट बनता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, उन लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि हम लोग को कंपनीज में सिर्फ तीन बैलेंस शीट, हम लोग को टी शेप बैलेंस शीट ही बनाना पड़ेगा। हम लोग को टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनाना, हम लोग को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। हम लोग जो देसी फॉर्मेट बनाते थे पहले, वो अब हम लोग को नहीं बनाना है। ओके, सो अब हम लोग वैसा बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, तो अब हम लोग वैसा बनाएंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट हम लोग का बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, एक हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, एक हो गया एसेट साइड्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर में तीन चीज़ आता है, वो हो गया शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। उसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए आज का क्लास शॉर्ट रखा हूँ मैं। थैंक यू सो मच।